हेलो गाइज, देव फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम रिजल्टेंट का एंगल निकालेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। जब दो वेक्टर एक साथ मिलता है तो उसका जो रिजल्टेंट बनता है वो कितने डिग्री एंगल पे होगा, उस एंगल को प्रूफ करेंगे या बोले कि उसको निकालेंगे। ठीक है, सिंपल। एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, जिसका रिजल्टेंट क्या है, R है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही ना कहता है कि जब दो वेक्टर मिलता है तो इस तरह से मिलता है कि एक वेक्टर का हेड, ठीक है, दूसरे के टेल से मिले। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक दोनों को मिलाकर एक ट्रायंगल का फॉर्म करेगा, जो क्या है, R। ठीक है, तो R बराबर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ठीक है, R बराबर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। चलिए आगे प्रूफ करते हैं। एंगल इसके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, P और Q वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, ये एंगल हमने इस साइड नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे P वेक्टर और Q वेक्टर का हेड और टेल मिल रहा है, और जहाँ पे हेड और टेल मिलता है उसके बीच का एंगल नहीं देखते हैं। जब कभी भी एंगल दो वेक्टर का देखते हैं तो टेल और टेल मिले या हेड और हेड मिले तभी उसके बीच का एंगल को देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, इस वेक्टर को आगे बढ़ा दिए हैं, तब हम इसको क्या दिए हैं, आगे बढ़ाए तो ये क्या बन गया। जब इस वेक्टर को आगे बढ़ा दिए तो ये बनेगा हेड और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेल। इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल मिलाकर मिलेगा तो इसके बीच का एंगल देखेंगे, जो क्या है, थीटा। तो P और Q के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, मान लिए हैं। क्या किए हैं, इस प्रूफ करने के लिए इस वेक्टर को आगे बढ़ाया है और इस वेक्टर पे, P वेक्टर पे क्या किए हुए, एक परपेंडिकुलर लाइन BC खींचे हुए हैं। मेन मकसद ये है कि हमको एक ये बनाना है, क्या बनाना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, OCB। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्योंकि वेक्टर P था तो P वेक्टर को एक्सटेंड करके OB बना दिया और इस पे BC परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया और मेरा एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, OCB। समझ रहे हो, OCB ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब देखिए, इस बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में एक छोटा सा और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ACB। ठीक है, ACB क्या बन रहा है, और एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि ये cos थीटा बराबर क्या होगा। तो cos थीटा बराबर होगा AB बटा AC। क्या होता है, AB बटा AC। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो AB बटा AC। तो AB बराबर क्या होगा, आप ही बताओ। ये AB बराबर, ठीक है, AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है, AB बराबर क्या होगा, AC cos थीटा। और ये AC क्या है, देखो AC, A से C क्या है, Q वेक्टर। तो AC बराबर AC Q। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, Q cos थीटा। ठीक है, उसी तरह साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC बटा AC। ठीक है, तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AC। ठीक है, तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा ये AC साइन थीटा। BC बराबर क्या हो जाएगा, AC साइन थीटा। तो AC साइन थीटा और AC बराबर क्या है, A से C क्या है, Q। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा। क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा। ठीक है, ये मैथ है, सिंपल। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बचपन में मैथ पढ़ा हुआ, तो वो बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा सिंपल वही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। ठीक है, ये फाई निकालना है। ठीक है, तो फाई निकालना है तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसके कॉस थीटा निकालने के लिए साइन थीटा, यदि एंगल थीटा दिया हुआ है तो या फाई दिया हुआ है तो साइन थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए, उसी तरह tan थीटा निकालने के लिए आप लोग तो पढ़े होंगे। तो वहां भी यही थ्योरी लगाना है। समझो कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और उसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे tan फाई, ठीक है, तो यहाँ पे tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो इस फाई के लिए यहाँ पे यदि tan फाई लगाएं किस ट्रायंगल में, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ट्रायंगल OCB। ठीक है, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OCB में
सॉरी ऐसे नाम नहीं लिखते हैं, ओ बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ओबीसी में ओबीसी, ठीक है। क्यों बी लिखा बीच में? क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। तो जब ट्रायंगल का नाम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस बिंदु को बीच में लिखते हैं, ओ बी सी। ओ सी बी नहीं लिखेंगे, ठीक है, सी ओ बी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सी बी ओ लिखेंगे या ओ बी सी लिखेंगे, हमेशा याद रखना, समझ रहे हो। तो या क्या लिखेंगे, ओ बी सी, ठीक है। अब बताओ tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई, ये फाई एंगल है तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन BC बटा OB, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन BC बटा OB, BC बटा OB, ठीक है। अब हो गया, अब क्या करना है, ये OB जो है O से B, देखो ये दो पार्ट में बना है, O से A और A से B, O से A और A से B। तो इस OB को मैंने तोड़ दिया, OA प्लस OB, ठीक है, OA प्लस AB, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें BC, OA और AB का वैल्यू को पुट कर देना है, बस काम खत्म, सॉल्व हो गया। तो BC बराबर क्या है, सॉरी BC बराबर क्या है, देखो BC खोजो कहाँ है इधर, BC देखो ये निकाले हो तुम ही तो निकाले साइन थीटा कॉस थीटा लगा के, BC बराबर Q साइन थीटा, BC बराबर लिख दिया Q साइन थीटा। अब OA यहाँ पे क्या है, OA, अब OA खोजो कहाँ है, OA गाना सुने हो ना, किसका है, OA, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OA क्या है, P, OA क्या है P, तो OA बराबर लिख दिया P। अब देखो यहाँ पे AB क्या है, AB देखो खोजो कहाँ है, देखो यहाँ है AB, यहाँ है AB, ठीक है। AB बराबर क्या है, Q cos थीटा, लिख दिया Q cos थीटा, बात खत्म। tan फाई बराबर मेरे आ गया Q साइन थीटा बटा P प्लस Q cos थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यदि इसको ऐसे लिखे tan फाई, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जब ये फाई एंगल निकालना हो तो ये इधर इन्वर्स में आ जाता है, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स Q साइन थीटा बटा P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो फाई एंगल मेरा यहाँ से निकल गया। अब तुमको यदि दो वेक्टर दिया हो P और Q, ठीक है, तो क्या करोगे, Q का मैग्नीट्यूड रखोगे और इन दोनों बीच का एंगल का साइन रखोगे, ठीक है, बटा में फिर P प्लस क्या करोगे, Q cos थीटा, सिंपल, तुम्हारा फाई आ जाएगा, किस में, लेकिन tan इनवर्स में आएगा, ठीक है। तुम किस में रखोगे, tan इनवर्स Q साइन थीटा बटा P प्लस Q cos थीटा, और आपका आ जाएगा फाई एंगल, इसका रिजल्टेंट का एंगल। देखो कितना सिंपल है, देखो पूरा फिजिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको बेसिक का जब तक नॉलेज नहीं रहेगा आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सब चीज 10th से नीचे आपका बेस है, ठीक है, तो उसको आप क्लियर करके रखो। यदि उसको क्लियर किए हुए हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सिंपल क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा था, प्रूफ कर दिए पाइथागोरस लगा के, सिंपल, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त, यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।